जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज हमने बात करनी है अपने नेगेटिव पैटर्न्स को कैसे पहचानें। तो यही आज का टॉपिक रहने वाला है और आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो जिन सोल्स की अवेकनिंग आ चुकी है वही इस बात को अपनी जर्नी के एक फेज में जान पाएंगे। ठीक है कि निगेटिविटी केवल आपके आउटर वर्ल्ड में नहीं है, आपको निगेटिविटी केवल लोगों के फॉर्म में या आपके इवेंट्स, आपके जो घटनाएं घट रही हैं आपके जीवन में, वो नहीं है केवल निगेटिविटी, बल्कि आपकी इनर वर्ल्ड मीन्स आपकी सोल में भी कई जन्मों से कैरी होती आ रही हैं आपकी निगेटिविटी, आपका निगेटिव पैटर्न। ठीक है, तो और अब समय है अपनी निगेटिविटी को कंप्लीटली बाहर का रास्ता दिखाने का। ठीक है, अब समय आ चुका है। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से जर्नी में होंगे, डिवाइन जर्नी में एंटर कर चुके हैं और इस जर्नी में है, तो अब समय आ चुका है कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। ठीक है, तो जब जर्नी में आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो तो ध्यान से सुनिएगा, जिनकी अवेकनिंग आई है वो ज़रूर इस फेज से गुजरे हैं। तो मैं बता रही हूँ कि जब जर्नी में आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो तो एक समय ऐसा होता है कि आपके अंदर ही युद्ध जैसा महसूस होता है। ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आप युद्ध लड़ रहे हैं, वो भी अपने अंदर। ठीक है, एक युद्ध जैसा अपने अंदर चलता है, ऐसा समय आता है और महसूस होता है कि जैसे कि हम किसी युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये युद्ध होता है माया का। अभी लास्ट वीडियो में बताया था ना आपको, ये युद्ध होता है माया का, इल्यूजन का, और ईश्वर यानी ट्रुथ का। मतलब ट्रुथ का फॉल्स से वॉर। ठीक है, तो वॉर होता है, एक युद्ध होता है इल्यूजन और ट्रुथ के बीच में। इल्यूजन अपनी साइड खींचता है, ट्रुथ अपने साइड खींचता है। ठीक है, इल्यूजन क्या है? प्रॉब्लम्स, आपको आपके फिजिकल लाइफ में दिखने वाली प्रॉब्लम्स क्या है? इल्यूजन है। और रियलिटी क्या है? ट्रुथ क्या है? आपके डिवाइन, आपके ईस्ट। ठीक है, तो जो जितना जितना जिस साइड में बढ़ता है, अगर आप अपने स्पिरिचुअल साइड पे ज़्यादा बढ़ते हो, मीन्स अगर आप ईश्वर की भक्ति में, प्रेम में बढ़ते हो और सिर्फ उनसे अटैचमेंट में रहते हो, बाकी सब डिटैचमेंट में रहते हो, तो क्या होता है? आप ट्रुथ की तरफ आगे बढ़ते हो, लाइट की तरफ आगे बढ़ते हो। बट अगर ऐसा हो जाए कि आप इल्यूजन में आ जाओ, आप यही सोचते रहो कि जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ तब से तो मैं प्रॉब्लम्स ही देख रही थी। मैं थीम बोलूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो। तो मैं जो है प्रॉब्लम्स ही देख रही थी, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स ही आए जा रही थी। तो मैं कैसे इससे ऐसी डिवाइन जर्नी का क्या मतलब है, ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का क्या मतलब है कि लाइफ से प्रॉब्लम्स जाने का नाम ही नहीं ले रही। जिस डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वो इनर वर्क कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो तो आ ही नहीं रहे। तो इस तरह की निगेटिविटी कब आती है? जब आप इल्यूजन की साइड ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, ना कि ट्रूथ, ना कि ईश्वर की तरफ। ठीक है, तो ये आपको जानना रहता है। तो आई होप आप ये इतना तो समझ पाए कि क्या होता है। तो इस तरीके से वॉर होता है आपके अंदर, इल्यूजन आपको अपने साइड घुमाता है। बहुत सारे मैंने कन्फर्मेशन ऐसे किए हैं, ट्विन जर्नी कन्फर्मेशन, ट्विन कन्फर्मेशन, जिसमें लोग इल्यूजन में ऐसे फंस जाते हैं, इतने बुरी तरह से फंस जाते हैं कि अपने फॉल्स पार्टनर को ही अपना डिवाइन पार्टनर समझते हैं और इतनी कस के इल्यूजन ने उन्हें पकड़ा होता है कि वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पाते कि वो इल्यूजन में जी रहे हैं, रियलिटी अलग है। बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों ने आके सेशंस लिए हैं, जिनको बाद में माता रानी, बाबा शिव ने बताया कि नहीं, वो आपका डिवाइन पार्टनर नहीं थे, वो आपके फॉल्स पार्टनर थे। तो बहुत सारे लोगों को बताया है। मैं लकी हूँ, मुझे तो डायरेक्टली माता रानी, बाबा शिव ने ही बता दिया था कि कौन मेरे डिवाइन पार्टनर है। तो जब उनका इंटरवेंशन हुआ तो मुझे सारी चीज़ें क्लैरिटी मिल गई थी। पर ऐसे बहुत लोग आए जिन्होंने बताया कि मैंने वहाँ पे कंफर्मेशन कराया था, मैंने वहाँ कराया था, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप इस जर्नी में हैं, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आपके वो डिवाइन पार्टनर हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सेशंस में मैंने देखे और किए हैं। तो मुझे पता है कि इल्यूजन कितना टाइटली आपको जो है अपनी तरफ खींचता है। और जब आप ईश्वर की तरफ बढ़ने का बस एक ही रास्ता होता है, ईश्वर कहते हैं कि मेरी तरफ एक रास्ता बढ़ाओ तो मैं तुम्हारी तरफ पूरा रास्ता बढ़ाऊंगा। पर अगर तुम एक कदम ही नहीं बढ़ा रहे हो तो मैं पूरा रास्ता कैसे दिखाऊं?
ठीक है। तो वो एक कदम होता है इल्यूजन से ऊपर जाने का, और इल्यूजन से ऊपर हम तब जाते हैं जब हम रियलिटी को समझ पाते हैं, जब हम ट्रुथ को समझ पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि हम इल्यूजन में जी रहे थे। ठीक है। तो सबके सोल कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग फेज आते हैं, और अलग अलग स्टेज पे उनको ये पता चलता है कि वो डिवाइन जर्नी में थे या नहीं, हैं या नहीं। ठीक है। वो किसी सेशन के थ्रू हो सकता है, और जब तक कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो टाइमिंग नहीं आएगी, वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी जिस टाइमिंग पे आपको इल्यूजन से बाहर आना है, तब तक ऐसे होता रहता था कि आप मिसगाइड होते रहते थे। सेशंस लेने के बाद भी आपको गलत पता चलता था कि आप जर्नी में वो आपके डिवाइन पार्टनर हैं या नहीं। तो इस तरीके को मैं आपको समझा रही हूँ कि ये होते हैं इल्यूजन्स। ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि इल्यूजन और ईश्वर के बीच युद्ध होता है। ठीक है। इल्यूजन अपनी तरफ खींचता है, माया अपनी तरफ खींचती है, और ईश्वर अपनी तरफ खींचते हैं। और ईश्वर तब खींचते हैं जब आप कदम बढ़ा रहे हो। ठीक है। जब आप क्लैरिटी को जानना चाहें, जब आप इस ट्रुथ को जानना चाहें कि ट्रुथ क्या है। कभी कभी क्या होता है कि लोग इतना उसमें ट्रैप में फंस जाते थे कि वो सोचते थे कि नहीं नहीं वही मेरा डिवाइन पार्टनर है, वो मेरा फॉल्स पार्टनर नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। इतने सारे साइन मांगे यूनिवर्स से, यूनिवर्स ने इतने सारे साइन दिए, यूनिवर्स से मैंने ऐसा बोला, मैंने बोला मुझे ड्रीम दिखा दो, मुझे ड्रीम भी आया। तो मतलब इतनी तरीके से वो इल्यूजन में फंसे होते हैं कि ईश्वर उनको रास्ता भी दिखा रहे होते हैं तो वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं इल्यूजन। और ये बात वही समझ पाएंगे। देखिए क्या होता है ना कि इस रियलिटी को फेस करने में और फैक्ट पता होने में बहुत अंतर होता है। ठीक है। ये जो सिचुएशन फेस करते हैं वो जानते हैं कि ये किस तरीके से होता है, तो फेस करने में और फैक्ट पता होने में डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है। तो क्या होता है वो बहुत बड़ा डिफरेंस, ये बात वही समझ पाएंगे जो उस फेज को देख चुके होंगे, जिन्होंने इस फेज को देखा होगा, जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा होगा, वही इसको समझ पाएंगे। इस जर्नी को जो अभी केवल ऊपरी लेयर में जानता है, ऊपर ऊपर का सतह का जानता है, डीप अभी डुबकी मारी ही नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो बाकी के समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपके लाइफ में ऑन ऑफ का साइकिल चलकर रह गया, अगर आपकी लाइफ में ऑन ऑफ का साइकिल चलकर रह गया, बार बार आपके डिवाइन पार्टनर आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। ठीक है। और आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जर्नी में कुछ तो ऐसा है जो निगेटिव पैटर्न्स हैं। ठीक है। आपकी जर्नी में, आपके इनर वर्ल्ड में कुछ तो ऐसा है जो कि निगेटिव है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि आपको ये समझ आना चाहिए कि आपकी जर्नी में कुछ तो निगेटिव पैटर्न्स हैं। ठीक है। और डीएनए में भी आपके कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स चल के आ रहे हैं, निगेटिव पैटर्न्स चल के आ रहे हैं, जो बार बार आपकी लाइफ में घटित हो रहे हैं। आपको बार बार एक ही साइकिल को फेस करना पड़ रहा है, बार बार एक ही साइकिल में आप जा रहे हैं, उस साइकिल को आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको दिखाते हैं कहीं ना कहीं आप इल्यूजन में फंसे हैं, कहीं ना कहीं आप माया मैट्रिक्स में फंसे हैं, और आप रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं, आप ट्रुथ को नहीं देख पा रहे हैं, आप डिवाइन को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है। तो आपको उस साइकिल को एंड करना होता है। हाँ, आपको उस साइकिल को एंड करना होता है, नहीं तो आप कभी अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इस साइकिल को एंड नहीं किया तो आप कभी भी अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते। और इसका एक और साइन होता है, जैसे मैंने बताया ऑन ऑफ सिचुएशन लगी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको 999, 99, 9999 की सीरीज आपको काफ़ी दिख रही है, दैट मीन्स यू हैव टू एंड द साइकिल इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में एक किसी साइकिल को ब्रेक करना है, एंड करना है, निगेटिव पैटर्न्स को पहचानना है, अपने एंसेस्ट्रल निगेटिव पैटर्न्स को पहचानना है, उसको ब्रेक करना है। इसके लिए आप एंसेस्ट्रल हीलिंग सेशन ले सकते हैं, और आप अपने ब्लॉकेज भी जान सकते हैं कि कौन सा निगेटिव पैटर्न है जिनको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। सेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप कभी अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने अपना निगेटिव पैटर्न ब्रेक नहीं किया, अगर आपने अपना एंसेस्ट्रल निगेटिव पैटर्न जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं उसको पहचाना नहीं, उसको तोड़ा नहीं, और इल्यूजन में फंसे रहे, तो आपकी जर्नी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जर्नी में आगे बढ़ने के लिए क्लैरिटी का होना ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि जर्नी में आगे बढ़ने के लिए क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी लाइफ जर्नी में ऐसा कुछ भी हो रहा है, मैंने जो आपको बताया, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आप डिवाइन से क्लैरिटी मांगे। आप डिवाइन से क्लैरिटी मांगे, मेडिटेशन में बैठे, उनसे कनेक्ट हो, उनसे क्लैरिटी मांगे।
देखिए यहाँ पर मैं क्यों मतलब आप लोग को ये एक तरह से इन्फॉर्म कर देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ड्रीम में कोई साइन मिल गया या किसी तरह से आपने कहा मुझे ये दिखा देना, मुझे वो दिखा देना, आपको दिख गया तो आप समझ के नहीं नहीं अरे वो तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया, मुझे तो यूनिवर्स ने बता दिया। ये 100% ट्रुथ नहीं होते हैं, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ आपको सेशंस के थ्रू कंफर्मेशन एटलीस्ट करा लेना चाहिए, जो ब्लॉकेजेस है वो फाइंड करा के उस पर वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप डिवाइन से क्लैरिटी मांगिए। अगर फिर भी आंसर ना मिले तो सेशन के थ्रू क्लियर कट गाइडेंस लें, आप जिससे चाहें उससे सेशन ले सकते हैं। ठीक है, हमारे यूनिवर्सल चैनल पर आपको माता रानी बाबा शिव से डायरेक्ट गाइडेंस मिलती है, डायरेक्ट आंसर्स मिलते हैं, जिनके कभी भी गलत होने का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्लैरिटी ले सकते हैं, पहले अपने मेडिटेशन में बैठ के ले सकते हैं, किसी और मेथड से ले सकते हैं, पर ये 100% रिलायबल नहीं होते हैं, ये मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि ये इल्यूजन की वजह से होते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इल्यूजन क्रिएट हो चुका होता है, तो वो वही अट्रैक्ट करता है जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको 100% रिलायबल नहीं कह सकते, इसलिए आप जो है आप सेशन जरूर लें। ठीक है, उसके बाद आप लोग राइट डायरेक्शन में राइट डिसीजन के साथ राइट डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे और जर्नी को इजी और शॉर्ट बना पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मुझे आपको यही बताना था कि निगेटिव पैटर्न्स को पहचानना कितना ज़रूरी होता है। कुछ निगेटिव पैटर्न्स हमारे एंसेस्ट्रल भी होते हैं जो पीढ़ियों से चलकर आ रहे होते हैं, तो हमें क्या होता है कभी कभी हमें इस जर्नी में इसलिए डाला जाता है क्योंकि हमको कुछ पुराने रूल्स को ब्रेक करना होता है। जैसे कि बहुत लोग क्या होते हैं कि उनकी पीढ़ी में चलता चला रहा है कि ये काम नहीं करना है, तो वो उस पीढ़ी के उसी काम को फॉलो करने लगते हैं, वो कुछ नया करने की ट्राई नहीं करते, वो कोशिश नहीं करते कि इस एंसेस्ट्रल इशू को ब्रेक किया जा सकता है। इसमें एफर्मेशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उनके इस टॉपिक पे एफर्मेशंस के लिए मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही था। आज के लिए आपको यही बताना था कि अपने नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानें और उस साइकिल को ब्रेक करें और डिवाइन साइकिल में एंटर करें। चलिए आज के लिए इतना ही गाइडेंस थी। आपको हेल्प पसंद आई हो, गाइडेंस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।